जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो जो वशीकरण के बहुत सारे वीडियो इधर उधर ढूंढते रहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में एक ऐसा आसान वशीकरण आपको बताऊंगा जिसे कोई भी कर सकता है। यह ऐसा वशीकरण है जो हर क्षेत्र पे लागू होता है। तो इस आसान वशीकरण के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की गौतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, 300-400 वीडियोस तो वशीकरण के बारे में ही है। लेकिन अब हो सकता है कि वो जब आप YouTube पर सर्च कर रहे हो तो उस समय वो वीडियो आपकी नज़रों से ना गुजरे, इसलिए आप उस ज्ञान से अपरिचित रहते हैं, अनजान रहते हैं। तो यदि आप सर्च करते अपने तरीके से स्क्रॉल करते, जैसे YouTube में सर्च किया जाता है चैनल को, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल सकते थे। लेकिन आप तो सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं, जो सामने वीडियोस आ जाते हैं उसी को आप देखते हैं, उसी को एनालिसिस करने का और प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे जाके गौर से देखेंगे स्क्रॉल कर करके तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ कठिन प्रकार के वीडियो भी है, कुछ सरल प्रकार के वीडियोस है। तो आप उसमें से यदि आप कठिन वीडियोस या कठिन उपाय करना चाहते हैं, कठिन तरीका आजमाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आसान तरीका जो सिर्फ घर में बैठकर ही किया जा सकता है, इस तरह के वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं वशीकरण के, तो वो करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां से मिल जाता, तो आप कर सकते थे। खैर, तो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ एक ऐसे वशीकरण के बारे में जो बहुत सारे प्रकार से लागू होता है। अब हम वशीकरण की, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वशीकरण, तो अधिकांश लोगों के दिमाग में यही दिमाग में घूमते रहता है कि ये लड़की लड़का और महिला पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं उसी से संबंधित होता है वशीकरण। तो ऐसा नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों में वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दुकानदारी का काम करता है, ग्राहकों से संबंधित उसका रोजाना उसका आमना सामना होता है, ग्राहक पूरा छोड़ के जा चुका है उनको, तो इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग कर करके अपने धंधा को पूरा जमा सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सरकारी दफ्तरों से बहुत सारा काम अटका रहता है, पड़ा रहता है, वहाँ पे उसका उन अधिकारियों से उनका काम पड़ते रहता है, लेकिन अधिकारी कोऑपरेट नहीं करते, कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करते, तो आपका जो मामला है सरकारी विभागों में पेंडिंग पड़ा रहता है। तो ऐसे चीजों के लिए भी आप इस प्रकार के जो उपाय हैं उसको करके सामने वाले को वश में कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। और जो लड़की लड़का या पुरुष से महिला की जो बात हो रही है तो आप कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में भी वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। वशीकरण का मतलब होता है वश में करना, चाहे वो किसी भी प्रकार के लिए हो। तो जैसे मैंने बताया, ग्राहकी के लिए कर सकते हैं। आप किसी दफ्तर में कर्मचारी हैं तो आप सामने वाले जो आपके सीनियर से आपकी पड़ती नहीं है, सीनियर आपको परेशान करते हैं, बार बार तबादला करते रहते हैं आपको, या आपके काम से नाखुश रहता है सामने वाला, तो इस प्रकार के उपाय वहां पर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए आप अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि किस चीज के लिए करना है। तो इस प्रकार हर प्रकार के जीवन के हर क्षेत्र में वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे लोग आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कोऑपरेट करने लगते हैं। बाकी वशीकरण का जो प्रयोग मैंने बताया महिला पुरुष वाली, वो तो हो गई होगा। महिला पुरुष के संबंध वाले में ऐसा है कि बहुत सारे जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, कुछ साल तक उनके साथ संबंध भी अच्छा रहता है, लेकिन अचानक उनके जो सामने वाले के दिमाग में क्या आता है कि वो हमको छोड़ के चला जाता है या हमको छोड़ के किसी और को एक्सेप्ट कर लेता है या कर लेती है। ऐसी स्थिति में उसको अपने पास वापस प्राप्त करना, यह यदि आपका उद्देश्य है तो आप ये वशीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों में कोई गलत चीज़ें नहीं है।
इतना याद रखें, जो भी कार्य करें वशीकरण का वो जायज हो, दुरुपयोग ना हो, मतलब सामने वाले का भी भला हो, आपका भी भला हो। किसी को अपमानित करने के लिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, किसी से बदला लेने के उद्देश्य से इस प्रकार के वशीकरण का दुरुपयोग नहीं करना है आपको। अधिकार नहीं करेंगे तो पहली बात तो होगा ही नहीं। और कभी कभार कुछ लोगों की जो एनर्जी है, ओरा है बॉडी में, वो होता है तो वो कर लेते हैं, तो उसमें भी सफलता, उसको दुरुपयोग जो है करते हैं, उसमें भी सफलता उनको मिल जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में है कि यदि सफलता मिल भी जाती है, उसका उपयोग कर भी लेता है वो, लेकिन उसके जो परिणाम, उनके परिणाम उसको जो भोगना पड़ेगा, दंड ऊपर वाले का, वो असहनीय होगा उस व्यक्ति के लिए। तो दुरुपयोग ना करें, जायज चीजों के लिए वो इस्तेमाल करें, किसी का नुकसान ना हो जिस। ठीक है, तो चलिए आपको ये वशीकरण बता रहा हूं जो बहुत आसान है, आप घर में ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। इस प्रयोग को आप घर में ही कर सकते हैं। आपको इस प्रयोग को करने के लिए आपको शमशान जाने की जरूरत नहीं है, या किसी जंगल में वीरान जगह में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने घर में एक एकांत कमरे का चयन करें, जहां पर घर के बाकी लोग जाते आते ना हो, या जाते भी हैं तो जब तक आप ये क्रिया कर रहे हैं तब तक कोई उस कमरे की तरफ मुंह ना करे, ठीक है ना, आए ना। ठीक है, तो ये छोटी सी क्रिया करके आप सामने वाले का वशीकरण कर सकते हैं और उसको अपने प्रभाव में ला करके उससे दोबारा से संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, एक मैंने बताया आपको, ये केवल प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आपका काम करके नहीं दे रहा है, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा वापस नहीं दे रहा है, उसके लिए भी ये प्रयोग रामबाण के समान काम करता है। इसमें आपको ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। ध्यान मुद्रा एक ऐसी शक्ति है कि ध्यान की शक्ति से हम किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, वशीकरण के अगर तमाम टोने टोटके करके आप परेशान हो चुके हैं, तो इस वशीकरण के प्रयोग को आप एक बार जरूर आजमाएं। ये जो मंत्र है वो 3 अमावस्या तक होता है। 3 अमावस्या में आपका वशीकरण सक्सेस, सफलता मिल जाती है आपको। या फिर आप इसे लगातार 11 दिन या 21 दिन करके किसी भी व्यक्ति को अपने वशीभूत कर सकते हैं, अपने प्रभाव में ला सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लें। आप जिस किसी से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, या किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उसका एक पुस्तक के आकार का फोटो निकलवाना है, यानी बड़ा फोटो। बड़े फोटो पर यह क्रिया होगी, पासपोर्ट साइज का नहीं चलेगा। तो पुस्तक के आकार का एक फोटो निकलवा लें और किसी भी शुक्रवार के दिन रात्रि को 9 बजे किसी एकांत कमरे में आप इस क्रिया को करें। इसके लिए आपको क्या क्या लेकर के आना है उसे ध्यान से समझ लें। एक तो पुस्तक के आकार का फोटो और एक फूलों की माला, 5 तरह की मिठाइयाँ, एक पान का पत्ता, और उसके साथ में आपको लौंग, कपूर, बतासा, ये सब चीजें लेकर आपको बैठना है। और आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि को 9 बजे एकांत कमरे में बैठ करके जो सामने वाले का फोटो निकाला है आपने, चाहे वह आपके प्यार मोहब्बत का हो या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी का हो, उस फोटो को आप पूर्व दिशा की तरफ जो दीवार हो उस दीवार के किनारे पर टिका दें और उस फोटो को माला के बीच में रखें। जो आप फूलों की माला लेकर के आए हैं, माला के बीच में फोटो रखें और एक मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भर करके और दीपक जला दें। फोटो के सामने रखें। 5 तरह का जो मिठाइयाँ आप लेकर के आए हैं वो पान के पत्ते पर थोड़ा थोड़ा रख दें और रखने के बाद में आपको 5 अगरबत्ती जला लेनी है और जला करके वहीं पे रख देनी है, खोंच देनी है। उसके बाद आपको लाल कपड़े के आसन पर बैठ करके एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है, जो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये क्रिया
आप नहा धो करके करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मंत्र बहुत ही छोटा है, जिस मंत्र का आपको मात्र 31 बार जाप करना है। 31 बार जाप करते समय आपको अपना ध्यान उस फोटो पर रखना है, कंसंट्रेशन, जो इसको बोलते हैं त्राटक। तो आपको पूरा अपना ध्यान है, त्राटक है, उस फोटो पर रखना है। ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करते जाना है आपको, और अपने जो इष्ट देवी देवता है उससे उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करें, सहायता करने की प्रार्थना करें। तो मंत्र आपको जाप करते रहना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, आप अच्छी तरह याद कर लें। इसको याद करने की बात करें। इसको ऐसा नहीं किसी कॉपी किसी पेज पे लिख लिए और देख देख के बोल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, ना आपका काम होने वाला भी नहीं है। ठीक है। और इस मंत्र में जो अमुक बोला है, उस अमुकम बोला है, उस अमुकम को आपको नहीं बोलना है। अमुकम के बदले में उस व्यक्ति जिसको आपको वश में करना है या जिसको फोटो आपने रखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण आपको करना है। ठीक है। किसी भी शुक्रवार से लेकर के आप लगातार 11 दिन या 21 दिन, जब तक सामने वाला बंदा जिसने आपको अपने ब्लैक लिस्ट में ब्लॉक कर दिया, आपके नंबर को या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है ताकि वो आप उसको कॉल न कर सकें, तो उसको जब तक वो ना हटा दे ब्लैक लिस्ट से आपका नाम, तब तक ये क्रिया जारी रखें। यह क्रिया आपकी भक्ति और भावना के ऊपर चलती है कि आपका ध्यान कितना केंद्रित होता है उस फोटो पर, उस व्यक्ति को आप कितना आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये मंत्र की ताकत से, ये भगवान का मंत्र है, तो भगवान आपकी मदद करेंगे और आपका सच्चा प्यार या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी से आपका सही कार्य या जायज कार्य नहीं हो रहा है, वो कार्य आपका वो अधिकारी करके देगा और प्यार मोहब्बत करने वाला आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपसे बात करेगा, आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। करके देख लें, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान वशीकरण है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने पे ही आपका पूरा इस प्रयोग का या इस प्रकार के जो उपाय आप करते हैं उसका दारोमदार रहता है। आप जब वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं तो शक्तियाँ ये समझ लेती है, जिस मंत्र का आप उच्चारण करना चाहते हैं वो शक्तियाँ समझ लेती हैं कि आप सही दिल स्वच्छ हृदय के आदमी हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। तो जब शेयर करते हैं तो शक्तियाँ आपको सहयोग करने लगती है प्रयोग को सफल बनाने में। लेकिन यदि आप किसी को शेयर नहीं करते, चाहते हैं कि आपका ही भला हो, आपका काम हो जाए और औरों को काम ना हो, औरों को जानकारी इस प्रकार के वशीकरण या मंत्रों के बारे में, उपाय के बारे में ना हो, यदि ऐसा आप सोच के उपाय करते हैं तो शक्तियाँ समझ लेती है कि आप बहुत कपटी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं जो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार आप गलती कर जाते हैं तो फिर आपको 7 जन्म में आपको इस प्रकार के प्रयोगों में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।